आज बाबा ने कहा, बच्चे, आप बच्चे जबकि मास्टर भगवान बन रहे हो तो अपनी चेकिंग भी इतनी महीन चाहिए। मतलब चेकिंग पे परमात्मा का बहुत जोर है कि जो हम लोग कर रहे हैं सब चीजें उसको हम चेक करते हैं कि नहीं चाहिए, तो बोल रहे हैं बहुत महीन चेकिंग चाहिए। इसके लिए एक तो आप अपने को समझो कि मैं हूं ही मास्टर भगवान अर्थात पिता समान। सो जो पिता का कार्य सो मेरा कार्य। परमात्मा कह रहे हैं कि अब जैसे हम बोलते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो पिता कह रहे हैं जब आप ऐसा सोचते हैं बोलते हैं तो जो भी कार्य करें जो भी सोचें सब पिता को सामने रख के सोचें कि पिता होते तो कैसे सोचते, पिता होते तो कैसे करते। तो आप ऑटोमेटिकली ही हद से निकल बेहद में आ जाओगे। तो जो बेहद की यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं, तो पिता कहते हैं तब आप ऑटोमेटिकली जब आप इस धारणा के साथ चलेंगे कि यहाँ पिता होते तो कैसे करते, यहाँ पिता होते तो कैसे सोचते, तो हम जो है ऑटोमेटिकली हद से निकलकर बेहद में आ जाएंगे। क्योंकि पिता का कार्य है सारे विश्व का कल्याण कर एक धर्म, एक मत, एक राज्य की स्थापना करना। क्योंकि हम जानते हैं सभी परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ही हमने सीखा कभी विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। तो उसमें पिता बता रहे हैं कि पिता का कार्य क्या है, विश्व का कल्याण, हर आत्मा का कल्याण, सभी का, कोई अपना पराया नहीं, हर आत्मा को एक नजर से देखना, एक सा ज्ञान देना, एक समय पर देना और एक साथ देना, ये पिता का चल रहा है। तो वही पिता कहते हैं कि आप एक धर्म, एक मत, एक राज्य की जब स्थापना करनी है जिसमें पवित्रता, सुख, शांति भरपूर होगी, जब एक मत का राज्य होगा, है ना, एक ही मत होगी जहाँ पे सबकी, और जहाँ पर एक ही धर्म होगा, जो आने वाला समय है सतयुग का, वहां पे तो कोई अलग अलग धर्म नहीं है, कोई भगवान भी नहीं है, कोई पूजा भी नहीं है, एक मत पे ही सारा चलता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब एक मत, एक राज्य, एक धर्म होगा, तब कितना सुंदर होगा वहां पे, कितनी पवित्रता, कितना सुख, कितनी शांति होगी वहां पर। इस चीज को ध्यान में रख के हमें स्व परिवर्तन का कार्य करना चाहिए कि हमें वो सब चाहिए। परमात्मा तो दे रहे हैं, क्या हमें चाहिए? और अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ तो स्वयं ही करना पड़ेगा, वो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। रास्ता पिता दिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना हमें पड़ेगा, जब वो जो बोलते हैं वो हमें ही करना है, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। अभी सुबह भी हम लोग यही सुन रहे थे, कुछ लोगों की यात्रा, हमने उनके लाइफ की बातें सुनी, तो सेम वही चीज आज बाई चांस मेरे पास भी है शेयर करने के लिए। तो ऐसे राज्य की स्थापना में आप निमित्त हो, और फिर जिस पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी हो, वो तो हर सेकंड बिजी होगा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब आप लोग, हम सब बच्चों ने परमात्मा का सहयोगी बनने का डिसाइड किया ना कि हम परमात्मा का सहयोग करेंगे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का, तो पिता कह रहे हैं कि जब आप सब ऐसे राज्य की स्थापना के निमित्त हो, करण करावनहार तो पिता है, हम तो निमित्त है, और फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो तो वो हर सेकंड बिजी होगा। परमात्मा कह रहे हैं फिर तो आप बिजी हैं, पर बिजी किस में? अर्थात वो अपना हर सेकंड शिव पिता के साथ रहे, पिता के कार्य में सहयोगी बन सफल करेगा। परमात्मा कह रहे हैं आप बिजी होंगे, वेस्ट में नहीं। अब तक जिन चीजों में थे बिजी, लौकिकता में, उसमें नहीं बिजी होना है, बिजी होना है पिता के साथ रहना है, और हर कार्य में उनका सहयोगी बनकर उस कार्य को सफल भी करना है। सिर्फ सहयोगी नहीं बनना कार्य को करने के लिए, हमें उस कार्य को सफल भी करना है, ये भी ध्यान रखना है। और उसमें पिता का सहयोग है, और अगर जहाँ पिता का सहयोग है वो करण करावन हार है, तो सक्सेस तो होनी ही है, विजय तो मिलेगी ही। फिर पिता भी यही कह रहे हैं कि पिता के साथ रहे, पिता के कार्य में सहयोगी बन सफल करेगा। और जो अभी से पिता समान बन कार्य करेगा, तो वह बच्चा तो पिता के साथ अर्थात अपने साजन की सजनी बन घर जाएगा। परमात्मा कितना सुंदर बता रहे हैं कि जो बच्चे, जो आत्माएं परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं ना, सभी आत्माएं जिनको परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जो बच्चे अभी से अर्थात सीखते सीखते ही पिता के समान बनकर कार्य करेंगे, इस सोच के साथ, जैसे कहते हैं ना योग युक्त स्थिति में रहना, हर पल पिता के संग रहना, और ये सोचना कि हाँ पिता होते तो वो क्या डिसाइड करते, वो क्या निर्णय लेते, कैसे कार्य को पूर्ण करते। तो जो बच्चा पिता समान बनकर कार्य करेगा, तो वह बच्चा तो पिता के साथ कहाँ जाएगा और कब जाएगा? जब ये लास्ट पल आना है, जो आगे हम जिसकी बात करते हैं, अंत समय में पिता सबको परम धाम लेके जाएंगे। तो उन्होंने बहुत सुंदर बताया कि तो वह बच्चा तो पिता के साथ अर्थात अपने साजन की सजनी बनकर घर जाएगा।
बोलते हैं ना पिता के साथ हर रिश्ते को बनाइए, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सी बात बताई है कि साजन की सजनी बन घर जाएगा, घर अर्थात परम धाम जाएंगे सब आत्माएं। अभी तो सब यही है, हम लोग सब जानते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं फिर सब उनके साथ ही वो उस रूप में उनको लेके जाएंगे। जैसे नंबर वार और नंबर वन की बात होती है ना, तो आज पिता ने इस रूप में बताया, बहुत ही सुंदर। आगे बोलते हैं कि देखो बच्चे, जब आपकी सारी जिम्मेवारी पिता ने ले ली है, तो आप हल्के रहे पिता समान बन पिता के कार्य को संपन्न करो। पिता तो कहते हैं ना, अपनी सारी परेशानी मुझे दे दो, अपनी सारी टेंशन मुझे दे दो, कुछ भी मत रखो अपने पास, सब मुझे दे दो, और जो प्राप्तियां हुई हैं उनको इस्तेमाल कर कर, जो जिम्मेदारी हमने पिता से ली है, उनका सहयोगी बनना विश्व परिवर्तन में। तो पिता कह रहे हैं कि अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दो, और जो जिम्मेदारियां पिता से ली हैं, हल्के होकर पिता समान। हल्के हो गए क्योंकि जब कोई टेंशन ही नहीं, कोई बोझ ही नहीं, कुछ भी नहीं है अंदर व्यर्थ, तो जब हल्के हो गए तो पिता समान सारे कार्य को उन्हीं के समान सोच समझ कर अगर करेंगे तो कितनी सुंदरता से होगा। तो परमात्मा कह रहे हैं फिर जब आपने सब कुछ मुझे सौंप दिया, तो हल्के होकर अब सारे कार्य को शीघ्रता से संपन्न करें। आप बच्चे ही पिता समान बच्चे हो, तभी तो शिव बाबा आप बच्चों को एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा स्नेह, सहयोग और शक्ति दे आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब कितना सुंदर बता रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि आप सभी बच्चे पिता समान बच्चे हो। वो मतलब बोलते भी हैं कि पिता समान हो, क्योंकि आगे कहते हैं क्योंकि तभी तो शिव बाबा जो हैं हम बच्चों को बोल रहे हैं कि शिव बाबा आप बच्चों को एक्स्ट्रा समय, मतलब कितनी बार हमें ज्ञान देते हैं ना दिन में, कितनी बार, और सेम ज्ञान को रिपीट अलग 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 वेज में, मतलब पहले एक बार कोर्स कराया, फिर उसको रिवाइज कोर्स कराया, फिर रियलाइजेशन कोर्स कराया, अभी भी उसके टॉपिक्स लेके आ जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चों को एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा स्नेह, सहयोग और शक्ति दे आगे बढ़ा रहे हैं। परमात्मा तो कितना ज्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी हम लोग नहीं करें तो फिर तो ये हम ही लोगों की कमी है। बस आप बच्चों को उमंग उत्साह में रहे दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ना है। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को क्या करना है, सब मुझे सौंप के सारी प्राप्तियों को इस्तेमाल करते हुए दृढ़ता पूर्वक उमंग और उत्साह के साथ, जब कोई हमने बाय चॉइस अगर ये काम लिया है कि जैसे मुझे सहयोगी बनना है पिता का, तो ये मेरी चॉइस है कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है। तो जब मैं बाय चॉइस का काम कर रही हूँ तो मुझे खुश भी दिखना चाहिए, उमंग उत्साह भी होनी चाहिए उसको करने के लिए। ये नहीं कि बर्डन के रूप में, टेंशन के रूप में, घड़ी घड़ी ऊपर नीचे, आज ही हो गया तो नहीं बंद, कल ठीक हो गया तो फिर ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं वो उमंग और उत्साह में आपको आगे बढ़ना, दृढ़ता से आगे बढ़ना है। आप बच्चे बाबा के विजयी रत्न हो, समझे। परमात्मा कह रहे हैं कि आप ही बच्चे जो हो परमात्मा के विजयी रत्न हैं। वो इतने सुंदर सुंदर वरदान भी देते हैं साथ में, प्यार से तो बोलते हैं। फिर आगे कहते हैं कि शिव बाबा की नजर हर पल आप बच्चों पर ही है। परमात्मा हमारी चेकिंग कर रहे हैं ना, हम लोग को टाइम टू टाइम आके हमारी कमियां बताते हैं, चेकिंग पॉइंट्स बताते हैं, ठीक करने के तरीके बताते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि शिव बाबा की नजर हर पल आप बच्चों पर ही है, और बाबा को आप बच्चों से बहुत आशाएं हैं। मतलब नजर भी है उनके, वो आशा भी करते हैं कि हम जो जिम्मेदारी ली है उसको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करेंगे। आगे पिता बोलते हैं, तो हे मेरे नयनों में समाने वाले नूरे रत्न बच्चे, हे मेरे नयनों में समाने वाले नूरे रत्न बच्चे, पिता की आशाओं को पूरा करो। परमात्मा इतना सुंदर बोलते हैं कि हे मेरे नयनों में समाने वाले नूरे रत्न बच्चे, पिता की आशाओं को पूरा करो। जैसे शिव पिता ने आप बच्चों को अपनी नजरों में बसाया है, ऐसे आप भी अपनी नजरों में शिव पिता को बसा लो। परमात्मा कहते हैं कि जैसे परमात्मा ने हम सबको अपनी नजरों में बसाया है, मतलब वो हमें हर पल नजर रखते हैं, हम पे चेकिंग करते हैं, हमारी हमारी कमजोरियां, हमारी गलतियां हमें याद दिलाते हैं, हमें चेकिंग पॉइंट्स के थ्रू ठीक करना बताते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे पिता ने अपनी नजरों में बसाया है, आप भी अपनी नजरों में शिव पिता को बसा लो। अर्थात शिव पिता जब नजरों में होंगे, मन में होंगे, योग युक्त अवस्था में हम लोग रहेंगे, तो हर कार्य हम पिता के अनुसार, उनके अनुरूप, उस सोच में रह के, उस लेवल की सोच के साथ जब हम हर कार्य को करेंगे तो हम विजयी रत्न होंगे। एक छोटा सा ये मैसेज था मेरे पास पिता का, तो मेरा मन हुआ मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और बाय चांस ये सुबह का जो टॉपिक सौरभ लेके आए उसमें भी यही सब था, हम ही लोगों के लिए था सारा, कि कुछ बच्चे विचलित हो रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बस उसी हिसाब से मैं ये टॉपिक लेके आई आप सबके साथ। आप लोगों को कैसा लगा ये, और
पिता के जो आज महावाक्य सुने, उससे कुछ रियलाइजेशंस बहुत ऑलरेडी हैं। अच्छा। ऑलरेडी रियलाइजेशन तो है हम लोगों को, पर पिता भी नॉक नॉक करते रहते हैं कि कोई बच्चे सो नहीं जाएं, जगे रहें और अपने ऊपर कार्य करते रहें। है छोटा सा पर बहुत मीनिंगफुल, और बहुत बोलना चाहिए कि बता रहे हैं पिता कि वो कितनी अपेक्षाएं रखते हैं अपने बच्चों से कि बच्चे अब अपने ऊपर कार्य जल्दी से करें और परमात्मा की श्रीमत को मानते हुए अपनी रफ्तार को बढ़ा के सच्चे सहयोगी बनने का उनको दिखाएं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कर सकते हैं। वो देखना चाहते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं पिता। हम लोग को भी कुछ बोलना चाहिए उनको, वो तो सुन रहे हैं हमको, उनका मैसेज अगर आया है तो हमें अपने 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 लेवल का सबको बोलना चाहिए कि हाँ मेरा पार्टिसिपेशन इसमें क्या रहेगा। आज तो माइक और कैमरा दोनों ऑन कीजिए और सब लोग परमात्मा को आंसर दीजिए अपने अपने लेवल पे, छोटा छोटा आंसर। कल दीदी मैं इतनी परेशान थी, मैंने सौरभ भैया को 7 बजे फोन किया, फिर मैं रोने ही लगी। और आज मुझे अब ऐसा रोना लग बंद कर दो रुचि, अब रोना बंद कर दो, बहुत रो सौरभ ली। भैया ने नहीं, सौरभ भैया ने आज जो सुनाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर वो सारी बातें चली गई क्या, वो मुझे समझा रहे हैं। हाँ, अभी तो मुझे परमात्मा ऐसा ध्यान लग रखते हैं ना बच्चों का, हर बच्चे की स्थिति को समझते हैं। मैं यही तो बोल रही हूँ कि सुबह का जो आया था वो हम सब बच्चों के लिए था, अभी का हाँ। मैसेज भी हम बच्चों के लिए है परमात्मा का। अरे दीदी पर कभी रोया कभी मत इतना करो, दर्द होता स्ट्रांग है, हो इतना जाओ। दर्द होता है कि बस चैन भी नहीं होता है। मैं आपसे करूंगी बात रुचि अभी थोड़ी देर में, है ना। आप रोइए मत, बाबा को याद कीजिए, रोइए मत। आप शक्तिशाली हो, इतने अच्छे से फेस कर रहे हो सब चीजों को ना, थोड़ा और अभी है, टाइम निकल जाएगा। नहीं, पहले से दीदी बहुत हिम्मत हो गई है मुझे। भैया ने कहा हिम्मत हिम्मत नहीं हारनी, हाँ। और जो पिछला है उसे भूल जाना है। हाँ, वो तो पहले से तो बहुत हिम्मत हो गई, बहुत ज्यादा। लेकिन दीदी भूलने में समय लगता है, बहुत समय लगता है। जैसे भाई साहब ने बाद में कहा है, हाँ। अपने आप को कहा है कि मोटापा मोटापा मोटापा, लोग कहते थे, हंसते थे, लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे भूलना, मैंने मोटापा ही खत्म कर दिया अपने आप को। और क्या। बस ये बात है। लेकिन देखो धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा कोई भी चीज। वो तो मुझे एकदम पता तो है धारणा दीदी। होगी, एकदम जी से तो हमें धारणा करनी है, दृढ़ संकल्प करना है कि अब इस चीज से विचलित नहीं होंगे, ये एकदम जी से होगा, फिर उसके ऊपर कार्य धीरे धीरे होगा। हाँ। डिसाइड तो एकदम से ही करना पड़ेगा ना, दृढ़ निश्चय तो एकदम से ही करना पड़ेगा। हाँ। और सब लोग नहीं है क्या सामने स्क्रीन पे? हैं तो काफी लोग। जी। नॉक नहीं कर पाई मैं किसी को भी। परमात्मा के वाक्य थे, मैंने तो खैर सबके साथ शेयर किया। हाँ जी आंटी, वही है कि परमात्मा तो बार बार हमें, भैया भी बार बार जागृत करते हैं हमें, और उनका बहुत ज्यादा सहयोग है कि हम हर पल हर क्षण, मतलब वो उनका लेसन आता है जब वो हमें हर रोज नई एक जागृति महसूस होती है कि हाँ हमें आगे और बढ़ना है, अभी खुद पे और काम करना है, अंदर डीपली जाते हैं हम खुद की ओर। शायद परमात्मा इसीलिए ये चीजें हमारे लिए लेके आते हैं कि हम अपनी यात्रा इसको और आगे बढ़ाएं, कि हमें अभी खुद पे और खुद काम करना है। हम सोच रहे हैं कि हम काफी कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, और भी है इससे आगे कुछ। दीदी मैं बताऊं, भैया ने कहा है कि हम जो है पिछले जो हमारे से बीत गया दुख, उसको याद करते रहते हैं। वाकई हम सभी याद करते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। उलझना नहीं है, उलझने पिता को सौंप दो। अभी उन्होंने बोला ना कि आप सब मुझे सौंप दो और बस जो कार्य के निमित्त बने हैं उसको करते चले जाइए, परिवर्तन के कार्य को कीजिए, परेशानी दुख परमात्मा को सौंप दो। चलिए, फिर सब लोग शायद बहुत चिंतन मनन में लग गए हैं। चिंतन की बात है दीदी, मैं बताऊं, चिंतन है जो पिछली पिछली बातें है ना, वो बहुत याद आती हैं हाँ और जी, उन्हीं में टकते हैं। हाँ जी, और वो हाँ पूरी रात पूरी दिन ऐसे ही अटके रहते हैं। कभी जी, याद आ जाए वो प्लेस, वो जगह,
वो करने। शक्तियां देनी है वहां पर जाकर, हाँ अटकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है शक्तियां दे देकर सब जगह पर ना। ठीक है, फिर रिलीज लिया जाए। जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।